दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जो इमोजी का रंग होता है उसे दोस्तों येलो कलर का ही क्यों बनाया जाता है। और दोस्तों क्या आप ऐसे किसी स्टेडियम के बारे में जानते हैं जो कि दोस्तों पूरी तरह से पानी के अंदर बनाई गई हो। क्या दोस्तों आपको मालूम है कि एक पायलट ने अपने आप को क्यों गोली मार ली थी, आखिर दोस्तों ऐसी क्या वजह थी। और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जापान के अंदर एक ऐसी सड़क बनाई गई है बिना म्यूजिकल उपकरण के आप म्यूजिक को सुन सकते हैं जब आप इसके ऊपर कार को चलाएंगे, आखिर दोस्तों ऐसी क्या वजह है। और दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे इस धरती पर वह कौन सा स्थान है जिसे दोस्तों सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। तो दोस्तों दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स को जानने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जो आपके बगल में बेल आइकन बना है उसे दोस्तों आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मैं चलता हूँ इस फाड़ूक फैक्ट के एपिसोड को शुरू करता हूँ। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जब टाइटैनिक जहाज को बनाया गया था तो उस समय टाइटैनिक जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होने का रिकॉर्ड बनाया था। पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि टाइटैनिक जहाज सन 1912 में एक बर्फीले चट्टान से टकराकर समुद्र की गहराइयों में ये डूब गया था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि समुद्र अब टाइटैनिक जहाज को अपने आप में समावेशित करने वाला है, यानी कि दोस्तों अब टाइटैनिक जहाज गायब होने वाला है क्योंकि दोस्तों समुद्र बैक्टीरिया अब टाइटैनिक जहाज को खाना शुरू कर दिए हैं। वैज्ञानिक दोस्तों यहाँ तक कि ये भी बताते हैं कि आने वाले 12 सालों के अंदर अब टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और दोस्तों कुछ इस तरह से टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से हमारे और आपके बीच में सिर्फ ये अपने नाम को छोड़ जाएगा, यानी कि दोस्तों ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे अंग मौजूद हैं जिनके बारे में यदि आप जानोगे तो दोस्तों आप चौंक जाएंगे। पर क्या दोस्तों आपको मालूम है कि हमारे पैर का जो अंगूठा होता है, यानी कि दोस्तों जो हमारे पाँव की पहली अंगुली होती है वो दोस्तों हमारे पूरे शरीर का 40% वेट को उठाती है, यानी कि दोस्तों इतनी छोटी उंगली आपके शरीर का 40% वजन को वहन करती है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस धरती पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। जब दोस्तों हम इन जीवों के बारे में जानते हैं तो दोस्तों हमको हैरान कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आपके घर के अंदर यदि कोई मीठी पदार्थ गिर जाती है तो दोस्तों उसको खाने के लिए इस दुनिया की सबसे एक्टिव जीव चींटी आ जाती है। पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि चींटी अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं सोती, यहाँ तक कि दोस्तों उनको सांस लेने के लिए भी फेफड़े भी नहीं होते। पर दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर दोस्तों चींटी कैसे सांस लेती होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चींटी के शरीर के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रांग मटेरियल ग्रेफीन को माना जाता है, जो कि दोस्तों स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होती है। यदि दोस्तों ग्रेफीन यही कागज के रूप में मौजूद है तो दोस्तों वह स्टील की बनी शीट को बड़ी ही आसानी से चीर सकती है। और दोस्तों यदि ग्रेफीन पेंसिल के आकार में मौजूद है तो दोस्तों वह हाथी के बराबर जितने वजन को वहन कर सकती है, यानी कि दोस्तों इतने बड़े लोड को बियरिंग करने की क्षमता इस ग्रेफीन के अंदर मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आप सभी लोग जब आसमान की तरफ देखते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारे तारे नजर आते हैं, पर दोस्तों आपने कभी भी ये एहसास नहीं कर पाया है कि दोस्तों आखिर आसमान में कितने तारे मौजूद हैं। तो दोस्तों मैं आज इस फैक्ट के माध्यम से आपको यह एहसास दिलाऊंगा कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे मौजूद हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस धरती पर बहुत सारे रेत पाए जाते हैं और जो दोस्तों इनके छोटे छोटे कण होते हैं उनसे भी अधिक मात्रा में हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर तारे मौजूद होते हैं। क्या दोस्तों आपको कुछ एहसास हुआ? तो दोस्तों आप कुछ गहराई से सोचिए, ये सोचिए कि इस धरती पर जितने भी रेत मौजूद हैं और उनके जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे भी कहीं अधिक संख्या में हमारे इस यूनिवर्स में स्टार्स मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आपको पता है कि पेपर से बने कप के अंदर यदि हम पानी को भरते हैं और दोस्तों यदि हम उस पानी को उबालना चाहते हैं तो दोस्तों हम उस पानी को उबाल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यदि हम किसी वस्तु के अंदर हीट को जनरेट कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों उसके अंदर हम उष्मा को भेज रहे हैं, तो दोस्तों उष्मा उस वस्तु की चालकता, उसके एरिया और दोस्तों उस वस्तु की क्या टेम्परेचर है और साथ ही साथ उसकी मोटाई के ऊपर भी निर्भर करती है। यदि दोस्तों उस वस्तु की मोटाई बहुत कम है
है तो दोस्तों उसके अंदर हम उष्मा को बड़ी ही आसानी से भेज सकते हैं, यानी कि दोस्तों हम उसको गर्म कर सकते हैं। और यदि दोस्तों हम पेपर से बने कप के अंदर पानी को भरते हैं और दोस्तों हम उसको हीट से कुछ उचित दूरी पर रखते हैं तो दोस्तों वह पानी गर्म हो सकती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक पायलट ने अपने आप को गोली मार ली थी। दोस्तों हुआ यूं कि पायलट का निशाना बिल्कुल अपने टारगेट पर था, लेकिन दोस्तों अचानक ऐसा हुआ कि पायलट के द्वारा छोड़ी गई गोली उसको ही आकर लग। आखिर दोस्तों ऐसा कैसे हो गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सन 1956 में गुमन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से अपने न्यू फाइटर जेट का ये परीक्षण न्यूयॉर्क में कर रहा था। जब पायलट ने अपने न्यू फाइटर जेट F-11 से गोली को छोड़ी तो दोस्तों वह गोली उसको ही आकर लग गई, क्योंकि दोस्तों जो उस फाइटर जेट की स्पीड थी वो दोस्तों इस गोली के स्पीड को क्रॉस कर गई। यानी कि दोस्तों कुछ इस तरह से F-11 फाइटर जेट गोली को क्रॉस कर गई, यानी कि दोस्तों ये गोली के आगे आगे चल रही थी और गोली पीछे पीछे चल रही थी। जब दोस्तों पायलट ने इस कारनामे को देखा तो पायलट घबरा गया और दोस्तों इसी वजह से उसके फाइटर जेट की स्पीड स्लो हो गई और दोस्तों उस फाइटर जेट द्वारा जो गोली छोड़ी गई थी उसी फाइटर जेट को आकर लग गई। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पायलट ने अपने आप को खुद को गोली मार ली थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि F-11 फाइटर जेट दुनिया का यह पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था जिसकी स्पीड दोस्तों 1360 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस प्रकार दोस्तों यह दुनिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट होने के साथ साथ इसका जो पायलट था उसने अपने आप को गोली भी मार ली थी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जापानी इंजीनियरों ने एक ऐसी सड़क का निर्माण किया है जब दोस्तों आप अपनी कार को इस रोड पर एक फिक्स स्पीड पर चलाते हैं तो दोस्तों आपको जापानी पॉप सॉन्ग का एक म्यूजिक सुनने को मिलेगा, वो भी दोस्तों बिना किसी म्यूजिकल उपकरण के बिना। दरअसल दोस्तों होक्काइडो रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम ने जापान में कई मेलोडी रोड का निर्माण किया है। जब दोस्तों आप इस रोड पर यात्रा करते हैं तो संगीत को बजाने के लिए ट्यूनिंग कांटे के रूप में कारों का इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एक जापानी पॉप सॉन्ग का म्यूजिक सुनने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस रोड पर एक निश्चित अंतराल पर म्यूजिक के टोन को बनाया गया है। जब दोस्तों आप इस रोड पर अपनी कार को एक निश्चित स्पीड से चलाएंगे तो दोस्तों आपको यह म्यूजिक सुनने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी क्षेत्रों में एक ऐसा झील पाया जाता है जो कि दोस्तों इस दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक घटनाओं में से एक माना जाता है, जो कि दोस्तों सर्दियों के दिनों में ये पूरी तरह से सूख जाता है और दोस्तों इस सूखे हुए स्थान को पार्क के रूप में ऑस्ट्रेलिया की सरकार यूज करती है। और दोस्तों जैसे ही इस स्थान का तापमान बढ़ने लगता है तो दोस्तों बर्फ पिघलने लगती है और दोस्तों कुछ इस तरह से इस स्थान पर क्रिस्टल क्लियर वाटर भर जाता है। और दोस्तों जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है तो दोस्तों इस ग्रीन लीफ की गहराई 10 मीटर तक पहुंच जाती है। इस प्रकार दोस्तों पानी के अंदर एक पार्क का निर्माण हो जाता है, जो कि दोस्तों सर्दियों के दिनों में इस स्थान पर जो बर्फ था इसके ऊपर पार्क मौजूद था और जैसे ही दोस्तों तापमान बढ़ जाता है तो दोस्तों वह बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अंडर वाटर पार्क का निर्माण हो जाता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे धरती पर ऐसा हुआ कौन सा स्थान है जो कि दोस्तों सूर्य के सबसे निकट मानी जाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चिम्बो राज का शिखर सूर्य के सबसे निकट मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों समुद्र तल से 6223 मीटर की ऊंचाई पर इसका शिखर मौजूद है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इस धरती का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो तो माउंट एवरेस्ट है। इस प्रकार माउंट एवरेस्ट को सूर्य के सबसे निकट माना जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इक्वाडोर पर चिम्बो राज पर्वत सबसे ऊंचा माना जाता है और दोस्तों इसीलिए चिम्बो राज पर्वत को सूर्य के सबसे नजदीक माना जाता है। जबकि दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसकी तो ऊंचाई तो दोस्तों समुद्र तल से ली जाती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा समुद्र अमेजिंग क्रिएचर्स के लिए जाना जाता है, यानी कि दोस्तों समुद्र के अंदर अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप मिले स्टिग्रेज फिश से, जो कि दोस्तों नर के स्पर्म को ये स्टोर कर सकती है और दोस्तों ये जब भी चाहे अपने आप को प्रेग्नेंट कर सकती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में 10,600 समुद्री तट पाए जाते हैं। यदि दोस्तों आप हर रोज एक नए समुद्र तट पर घूमने के लिए जाते हैं तो दोस्तों आपको 29 सालों से अधिक का समय लग सकता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसी सड़क पाई जाती है
जो कि दोस्तों इस धरती की सबसे सीधी सड़क मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों इस सड़क पर 200 किलोमीटर दूरी तक कोई भी टर्न मौजूद नहीं है। यानी कि दोस्तों यदि आप इस रोड पर ट्रेवल करेंगे तो दोस्तों आपको 200 किलोमीटर दूरी तक कोई भी टर्न नहीं मिलेगा। और दोस्तों यह सड़क अमेरिका की डेथ वैली में मौजूद है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, इस दुनिया में अजीबो गरीबो चीजों का निर्माण होता रहता है, पर क्या दोस्तों आपको मालूम है कि एक ऐसा स्टेडियम इस धरती पर मौजूद है जो कि दोस्तों पूरी तरह से पानी के अंदर ये बनाई गई है, जो कि दोस्तों दुबई में बनाया गया है। और दोस्तों ये स्टेडियम पूरी तरह से पानी के अंदर मौजूद है और दोस्तों इसके अंदर मैच भी खेले जाते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इमोजी का रंग पीला ही क्यों होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इमोजी का रंग होता है वो व्यक्ति के स्किन के टोन से मिलता जुलता है, और यदि दोस्तों स्किन इमोजी को आप दूसरे रंग से बनाते हैं तो दोस्तों ये बेहद ही भद्दा देखने में दिखता है। और दोस्तों जो पीला रंग होता है उसे खुशी का रंग माना गया है, और दोस्तों इसीलिए जो इमोजी का रंग होता है वो दोस्तों येलो कलर का होता है। दोस्तों दिमाग को फाड़ देने वाला यह फैक्ट आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके हमको आप जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के